हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो हम लोग मैकेनिकल फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये जो वीडियो है ये एक शॉर्ट वीडियो है, कॉन्सेप्ट इन 10 मिनट्स। तो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का, स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है ना। तो बात करेंगे हम लोग इस वीडियो की। तो क्या है कॉन्सेप्ट इन 10 मिनट, और जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड टाइम। वर्क स्टडी का ये पार्ट है। हम जानते हैं कि वर्क स्टडी के दो टाइप होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक मेथड स्टडी और एक टाइम स्टडी। अगर हम लोग बात करें छोटी सी, तो कोई भी अगर हम जॉब कर रहे हैं, कोई भी हम जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं उसके दो चीज़ें उसमें ज़रूर हों। क्या एक, हम उस जॉब को एक बेस्ट मेथड से परफॉर्म करें। तो जो बेस्ट मेथड फाइंड आउट करते हैं वो हम लोग मेथड स्टडी में करते हैं, और बेस्ट टाइम में करें। ठीक है ना। जो भी उसका बेस्ट है, मिनिमम जो भी टाइम है हम उसमें करें। तो वो जो हम फाइंड आउट करते हैं स्टैंडर्ड टाइम किसी भी जॉब को करने का, वो करते हैं टाइम स्टडी में। ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि स्टैंडर्ड टाइम होता क्या है। ठीक है। The art of observing and recording the time required to do each detailed element of an industrial operation। ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें बेटा, देखो कि इंडस्ट्रियल ऑपरेशन यानी कि कोई भी जॉब जो इंडस्ट्री में चल रही है, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी वर्क चल रहा है, तो उसमें बहुत छोटे छोटे जॉब्स होते हैं। ठीक है ना। तो ईच एलिमेंट हमें उसका क्या करना है, एक स्टैंडर्ड टाइम निकालना है, ताकि हमें टोटल टाइम कैलकुलेट करने में बहुत ईजी रहे। ये बहुत सारे, ये मल्टी डायरेक्शनल फंक्शनल वाला टॉपिक है। ये बहुत जगह काम आता है, कॉस्ट एस्टिमेशन में, प्रोडक्शन रेट के कॉस्ट एस्टिमेशन में, है ना, इन्वेंट्री एस्टिमेशन में कि कितना यूज कर रहे हो तो कब हमें कितना अमाउंट चाहिए। तो हर जगह में बहुत ज़्यादा ये काम में आता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि टाइम स्टडी इज ए स्ट्रक्चर्ड, टाइम स्टडी के बारे में बात कर लें थोड़ी। टाइम स्टडी इज ए स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस ऑफ डायरेक्टली ऑब्जर्विंग एंड मेजरिंग ह्यूमन वर्क यूजिंग ए टाइमिंग डिवाइस, establish the time required। ठीक है। establish the time required for completion of the work by a qualified worker when working at defined level of performance। ठीक है। तो टाइम स्टडी क्या है, हम लोग स्टैंडर्ड टाइम ही निकालते हैं। टाइम स्टडी का मतलब ही यही है, हम लोग स्टैंडर्ड टाइम ही निकालते हैं किसी भी जॉब को करने का। ठीक है। डिफाइंड लेवल परफॉर्मेंस, कि उस परफॉर्मेंस लेवल पे हमको उसको जॉब को करना है, तो हमें कितना टाइम रिक्वायर्ड चाहिए रहेगा। ठीक है। तो बात अगर हम लोग करते हैं स्टैंडर्ड टाइम को समझने की डिटेल में, तो जो छोटे छोटे टर्म है जो इसमें यूज होने वाले हैं, सबसे पहले हमारा ऑब्जर्व टाइम। द टाइम टेकन टू कंप्लीट ए पर्टिकुलर टास्क इज सेड टू बी ऑब्जर्व टाइम। तो किसी भी जॉब को करने के लिए जो टाइम चाहिए वो हमारा ऑब्जर्व टाइम है। सिंपली हम लोग किसी भी टाइम मेजरिंग डिवाइस जैसे स्टॉप वॉच से उसको मेजर कर लेते हैं और काम हो जाता है। अब कोई भी जॉब है, मान लो कटिंग की जॉब है, हम एक बंदे से करा रहे हैं, उसका टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसी से हम 50 बार करा रहे हैं। ठीक है। या फिर हमारे पास कोई ओल्ड डेटा अवेलेबल है सेम टाइप की जॉब का। ठीक है ना। तो हमने उससे एनालाइज कर लिया और ऑब्जर्व टाइम निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया बहुत सारी जॉब्स करा के सेम, है ना। तो हमारा क्या आ गया, एक ऑब्जर्व टाइम आ गया। ऑब्जर्व टाइम आने के बाद एक टर्म आता है परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर। ये किस लिए पिक्चर में आया है कि भाई हमने ऑब्जर्व टाइम तो निकाल लिया कि 10 मिनट है। ठीक है। जॉब क्या है हमारी, ग्राइंडिंग की जॉब है। ठीक है। 10 मिनट हमको लगते हैं करने में। क्लियर। अब ये जिस बंदे से हम लोगों ने निकाला है, जहां से डाटा लेके निकाला है 10 मिनट, ठीक है। अब हर एक इंसान हर एक सेम पेस में तो काम करता नहीं है, कोई फास्ट करता है, कोई स्लो करता है, सबकी अलग अलग स्पीड है। स्किल्ड वर्कर है, कितना स्किल्ड है। ठीक है। स्किल्ड वर्कर में भी अलग अलग स्पीड है, करेक्ट ना। तो ये टर्म आता है हमारा परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर। परफॉर्मेंस रेटिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसीजर इन विच द टाइम स्टडी इंजीनियर compares the performance of operators under observation to the normal performance and determines a factor called rating factor। ठीक है ना। तो रेटिंग फैक्टर यहां से ये निकालता है। कैसे निकालता है कि हो सकता है कोई वर्कर इसी काम को 11 मिनट में करे, हो सकता है कोई वर्कर 12 मिनट में करे, और हो सकता है कोई वर्कर इसको 9 मिनट में ही कर दे। ठीक है ना। तो अगर हम इन तीनों केस में बात करें परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर की, तो इसके केस में कितना होगा, 110%। इसके केस में कितना होगा, 120%। इस केस में कितना होगा, 90%। तो मेरे हिसाब से बात एक झटके में ही समझ गए होगे कि है क्या परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर। भाई अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरीके से काम करेंगे, तो हम लोगों ने एक नॉर्मल टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है। परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर निकाल के परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर को क्या करते हैं हम लोग, ऑब्जर्व टाइम में मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा निकल आता है एक नॉर्मल टाइम। क्या निकल आता है, एक नॉर्मल टाइम। ठीक है ना। कि नॉर्मल टाइम ऑल्सो कॉल्ड एज द बेस टाइम, क्योंकि सबके लिए अब सेम हो गया है ना। बेस टाइम और लेवल टाइम
इज द टाइम दैट ए ट्रेंड वर्कर नीड्स टू कंप्लीट द टास्क एट ए नॉर्मल पेस। ठीक है, तो ये अब कितना भी हो हमने सबका निकाल के बराबर कर दिया है। ठीक है ना, तो ये क्या आ गया हमारा, एक नॉर्मल टाइम आ गया किसी भी जॉब को करने का। और ये क्या है, ऑब्जर्व टाइम इनटू परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर, जो था ना 110%, 120%, 90%, ये ज्यादा भी हो सकता है 100 से, कम भी हो सकता है। भाई अगर हमने निकाला 10 मिनट तो कोई उस जॉब को 9 मिनट में भी कर सकता है, कोई 12 मिनट में भी कर सकता है, तो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी जब नॉर्मल टाइम आ गया है, यही कहानी खत्म नहीं हुई है भाई। ये जो हमने ऑब्जर्व टाइम निकाला है, नॉर्मल टाइम निकाला है, कैसे निकाला है कि भाई एक जॉब को एक बार हमने कर लिया, निकाल लिया। लेकिन जब यही काम, यही ग्राइंडिंग का काम एक वर्कर सुबह से लेकर शाम तक करेगा, 8 घंटे की शिफ्ट में करेगा, तो भाई ऐसा तो है नहीं कि लगातार भाई 10 मिनट ले रहा है। मान लो एक जॉब को 8 आवर की शिफ्ट है हमारी, ठीक है, यानी कि 480 मिनट्स हमारे पास अवेलेबल है। 10 मिनट में एक जॉब कर रहा है, तो एक 8 घंटे की शिफ्ट में, 8 आवर की शिफ्ट में कितना करेगा, 48 पीसेस प्रोड्यूस करेगा वो ग्राइंडिंग के। ऐसा पॉसिबल है क्या कि लगातार 8 घंटे लगा रहेगा? नहीं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आता है हमारा फाइनल, जिसके बेसिस पे हम सारे कैलकुलेशन करते हैं, वो है हमारा क्या, स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम हम लोग नॉर्मल टाइम में अलाउंसेस ऐड कर देते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम इज द अमाउंट ऑफ टाइम दैट शुड बी अलाउड फॉर एन एवरेज वर्कर टू प्रोसेस वन वर्क यूनिट यूजिंग द स्टैंडर्ड मेथड। ठीक है, तो अपने स्टैंडर्ड मेथड से जितना भी उसको टाइम लगेगा नॉर्मल एवरेज वर्कर को, वो हमारा क्या है, स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, इसी बेसिस पे हम सब कुछ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कि हमारा प्रोडक्शन रेट कितना है, हम कॉस्ट में क्या लगाते हैं, इन्वेंट्री कितनी रिक्वायरमेंट होगी, सब कुछ इसी बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब नॉर्मल टाइम तो हम लोग निकाल चुके हैं, लेकिन बात है अलाउंसेस की। तो अलाउंसेस के लिए मैंने अलग से स्लाइड बनाई है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट भी है, समझ में आनी चाहिए चीजें, कि अलाउंसेस आर जनरली अप्लाइड टू टोटल साइकिल टाइम एज सम परसेंटेज ऑफ इट। ठीक है, तो कुछ परसेंटेज हम लोग अलाउंसेस दे देते हैं। ठीक है, नॉर्मली इट गिव्स इन टर्म ऑफ नॉर्मल टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा नॉर्मल टाइम जो था वो 12 मिनट्स है, ठीक है, और अलाउंसेस कह रहा है कितना है, 10% है, तो हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम होगा, जो हमने फॉर्मूला भी देखा था स्टैंडर्ड टाइम, वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल टाइम यानी कि 12 प्लस अलाउंसेस 10%, यानी 12 का 10%, यानी कि हो जाएगा ये 13.2। ये क्या हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड टाइम। अभी अलाउंसेस होते क्या है, ठीक है ना, कांस्टेंट अलाउंसेस, डिले अलाउंसेस, ठीक है, फटीग अलाउंसेस, पर्सनल अलाउंसेस, पॉलिसी अलाउंसेस। कांस्टेंट अलाउंसेस फॉर पर्सनल नीड्स एंड बेसिक फटीग्स, ठीक है, उसको हाथ धोना है, वॉशरूम जाना है, ये सब क्या है, इसमें भी टाइम लगेगा ना, वो 8 आवर में ही तो टाइम लेगा। ठीक है ना, उसके बाद डिले अलाउंसेस, कि मान लो उसकी इंजरी हो गई, कोई चोट आ गई, थोड़ी देर के लिए कुछ प्रॉब्लम हो गई, ठीक है ना, कि फर्स्ट एड किया हमने, 15-20 मिनट काम हो गया, तो ऐसे होने के भी चांसेस है, तो ये वाले अलाउंसेस। फिर फटीग अलाउंसेस, ठीक है ना, फटीग अलाउंसेस के मतलब कि भाई इतनी देर के बाद ये होना ही है, ठीक है, वो वर्कर इतनी देर के बाद काम कर ही नहीं सकता है, उसको रेस्ट चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, पर्सनल अलाउंसेस के मान लो कोई उसे पर्सनल वर्क पड़ गया, ठीक है, इसमें क्या कोई मशीन अगर बिगड़ गई, ठीक है, पर्सनल कोई वर्क पड़ गया कि कॉल आ गई, कहीं 15 मिनट के लिए जाना है, कोई मिलने आ गया, ठीक है। और लास्ट में पॉलिसी अलाउंसेस, कि भाई गवर्नमेंट मतलब कंपनी की पॉलिसी है कि 8 आवर की शिफ्ट में हम 1 घंटे का ब्रेक देंगे, एक हाफ एन आवर काम देंगे, क्या लंच ब्रेक देंगे, फिर 15-15 मिनट के टी ब्रेक देंगे। तो ये क्या करते हैं, और ये सब चीजें जो स्टडी में देखी गई हैं, ये सब चीजें काम भी आती हैं, किस चीज के, इफेक्टिवनेस बढ़ाने के। जो हमारी जो स्पीड होती है ना, जो एफिशिएंसी होती है जॉब की, वो बढ़ती है। ब्रेक अब लगातार आपसे 8 घंटे पढ़ाया जाए, या 2-2 घंटे की शिफ्ट में आपको 4 बार पढ़ाया जाए ब्रेक दे के, तो आप ज्यादा एफिशिएंट कब निकलोगे, कम वाली शिफ्ट में निकलोगे ना। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अलाउंसेस। तो ये अलाउंसेस दिए जाते हैं नॉर्मल टाइम के टर्म में, ठीक है, कि परसेंटेज ऑफ नॉर्मल टाइम। फिर 12 मिनट है तो 10% अलाउंसेस है, किसके टर्म में, 10% ऑफ 10% ऑफ नॉर्मल टाइम। क्लियर है बात। तो बहुत जगह ये स्टैंडर्ड टाइम हमारा कैलकुलेट आता है, इंसेंटिव देने के काम में भी आता है, वेजेस देने के काम में आता है ना, कि कितना वर्क कर रहे हो, कितना टाइम है, कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, उस हिसाब से हम लोग उनको सैलरी भी पे करते हैं नॉर्मल वर्कर को। ठीक है, तो एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, क्या था कि स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। एक छोटी सी चीज, 2 छोटी छोटी चीजें और। पहले तो एक चीज मैं बता देता हूं कि जो हमने ऑब्जर्व टाइम निकाला था, उसके बाद निकाला था एक परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर बेटा, करेक्ट, परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर। लेकिन अगर ये ह्यूमन के केस में था, अगर हम मशीन के केस में बात करें, अगर हम लोग मशीन के केस में ऑब्जर्व टाइम निकालें, तो उसके लिए जो नॉर्मल टाइम होगा वो सेम होगा। भाई मशीन तो मशीन है ना,
मशीन तो मशीन है, ऐसा तो नहीं कोई मशीन ज्यादा अच्छी कोई खराब है इस तरीके से काम ग्राइंडिंग कर रहा है, 10 मिनट में ये भी करेगा 10 मिनट में वो भी करेगा, ठीक है। तो मशीन के केस में अगर हम लोग ऑब्जर्व टाइम निकालना है, ठीक है, तो ऑब्जर्व टाइम और नॉर्मल टाइम सेम होगा। अलाउंसेस उसमें हम ऐड करेंगे कि थोड़ी देर बाद उसको ब्रेक देना पड़ता है, कूल करना पड़ता है, मेंटेनेंस चाहिए, जो भी चाहिए वो हम लोग ऐड करेंगे, स्टैंडर्ड टाइम अलग होगा, लेकिन ये दोनों क्या होंगे हमारे सेम होंगे, ठीक है। तो अब एक मैं छोटा सा चार्ट बना देता हूँ तो एकदम इजीली समझ जाओगे। सबसे पहले हमारा क्या है, ऑब्जर्व टाइम जो हमने स्टॉप वॉच से मेजर किया, इसमें क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे रेटिंग फैक्टर से, तो हमें क्या मिल जाएगा, नॉर्मल टाइम। नॉर्मल टाइम में क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे अलाउंसेस, ठीक है, अलाउंसेस, तो हमें क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड टाइम। तो ये कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, लेकिन इतनी सारी चीजें हैं तो कंफ्यूजन इनमें जनरेट होता है, सीधी सी बात है, इसलिए ये मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।